मित्रों, एक मनुष्य का शरीर बहुत ही अद्भुत होता है और वह मनुष्य की फितरत और उसके स्वभाव से जुड़ी कोई भी बात छिपाता नहीं। जैसे हमारे हाथ की लकीरें हमारे जीवन से जुड़ी कई बातें बताती हैं, ठीक वैसे ही हमारे पैर भी हमारे जीवन से जुड़ी कई अहम बातें बताते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पैर के आकार वाली स्त्रियां या महिलाएं आपका घर बर्बाद कर सकती हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, भविष्य पुराण में ऐसे कई तथ्यों के बारे में बताया गया है जो शरीर की बनावट के अनुसार शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने की थी और इसमें लिखा है कि जिन औरतों के पैर ज्यादा चौड़े होते हैं उनका नाम स्वयं ही मेहनती लोगों की सूची में शामिल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी औरत एक भी मिनट खाली बैठना पसंद नहीं करती। इन्हें वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो सिर्फ बातें करने में विश्वास करते हैं और काम करने से मन चुराते हैं। वहीं जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा उनकी बाकी की अंगुलियों के मुकाबले छोटा हो, उन स्त्रियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि यदि आपका अंगूठा आपकी अंगुलियों से काफी दूरी पर है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं और आप अपने अंदर बहुत सी बातों को छिपाए रखते हैं। ब्रह्मा जी ने भविष्य पुराण में कहा है कि यदि किसी महिला के पैर कोमल, भरे हुए और लाल रंग के हो और उनके पैर में पसीना ना आता हो, ऐसी महिलाएं सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती हैं। वहीं ये महिलाएं बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। वहीं अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत ज्यादा मोटा हो तो ऐसा माना गया है कि उस महिला का भाग्य उसका साथ नहीं देता। और अगर किसी स्त्री के पैर सफेद, रूखे और टेढ़े नाखून वाले हो और अंगुलियों की बनावट भी अलग अलग हो, ऐसे लोग अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करते हैं। साथ ही उनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जिन महिलाओं का अंगूठा अपने आप में ही घुमावदार या फिर वक्र आकार का हो तो समझ जाएं कि ऐसी महिलाओं के विचार धूर्त हैं। ऐसे लोग काफी चालाक होते हैं और वो बिना कुछ भी सोचे किसी का भी नुकसान करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अंगूठा आपकी तर्जनी अंगुली की तरफ झुका हो तो ये इस बात का सबूत है कि आप हमेशा जल्दी में रहते हैं। इस जल्दी के कारण कई बार आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और कई बार आप अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर आपकी अंगुलियां एक दूसरे में दबी हुई हैं, किसी के भी पास अपने लिए पूरी जगह नहीं है, तो ऐसी महिला कभी भी दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाती। इनके लिए सबसे मुश्किल काम किसी और व्यक्ति पर विश्वास करना है, इसीलिए ये चीजों को आसानी से जाने नहीं देती। वहीं आगे लिखा है कि पैर का अंगूठा और सभी अंगुलियां बराबर हों तो ऐसी महिलाएं सामान्य जीवन नहीं जीती। ऐसी महिलाएं या तो बहुत ही मशहूर होती हैं या फिर अपने जीवन में कुछ भी कर नहीं पाती और बहुत गरीब रहती हैं। वहीं अगर पैर का अंगूठा और उसके पास वाली अंगुली दोनों आपस में मिलते हो तो ऐसी स्त्रियों को किस्मत का साथ कम ही मिलता है। ऐसे लोगों का काफी पैसा संतान पर भी खर्च होता है। और तो और जिन स्त्रियों के पैर का अंगूठा बड़ा और उसके पास वाली अंगुली छोटी हो तो ऐसी महिलाएं दूसरों का गुलाम बनकर रहती हैं। ऐसे लोग दूसरों की बातें मानने वाले होते हैं और उनकी बातों में आसानी से आ भी जाते हैं। वहीं जिन महिलाओं की सारी अंगुलियां उनके अंगूठे की तरफ झुकी हो, वो ये दर्शाता है कि ऐसी महिलाओं का अपने अतीत से बाहर निकल पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसी महिलाएं हमेशा ही पुरानी यादों के पिंजरे में बंद रहती हैं और इसी कारणवश वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। ब्रह्मा जी इस पुराण में आगे लिखते हैं कि जिन महिलाओं के पांव पूरे साल फटे रहते हैं और एड़ियों से लेकर पैर की अंगुलियों तक दरार बनती है, ऐसे लोग अपने जीवन में कोई भी फैसला नहीं ले पाते। इसके अलावा ये लोग इस बात के लिए भी कभी आश्वस्त नहीं होते कि उन्हें जीवन में किस राह पर जाना है। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने भविष्य पुराण में महिलाओं के पैरों के आधार पर उनके भविष्य के बारे में बताया है। अगर आपको यह दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।